बिहार पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपसे वार्ता करेंगे और वो आंकड़े भी मेरे पास उपलब्ध हैं। जैसा कि आपको पिछली बार बताया गया था, अपराध की जड़ पर चोट मिशन सुरक्षा के तहत हम लोगों ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था कि 2024 तक हम टॉप 10, टॉप 20 तथा चिन्हित अपराध कर्मियों में से लगभग 80% अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लें। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस लक्ष्य की पूर्ति हम लोग कर रहे हैं। ये वास्तव में ये प्रक्रिया हम लोगों की 2023 के जून से शुरू हुई है। 2023 के 6वें महीने से जिलों के टॉप 10 और टॉप 20 अपराध कर्मियों की सूची प्राप्त की गई और पूरे राज्य स्तर पर कुल 724 अपराध कर्मियों को चिन्हित किया गया। उन 724 अपराध कर्मियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया गया और अद्यतन यानी जनवरी के 21 जनवरी तक का आंकड़ा है, 21 जनवरी तक, इसमें से कई सारे अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया। जो गिरफ्तारी है उसका विस्तृत ब्यौरा आपको दे देते हैं। इन 724 लक्षित अपराध कर्मियों में से 49 अपराधियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। 266 अपराधियों को जिला पुलिस, जो हमारे सभी जिला पुलिस ने मिलाकर के 266 को गिरफ्तार किया। 19 ऐसे अभियान थे जिसमें जिला पुलिस और एसटीएफ मिल करके अभियान चलाया और उसमें 19 ऐसे दुर्दांत अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। और पुलिस की इस जो बड़ी मुहिम थी उसको देखते हुए 60 अपराध कर्मी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर गए। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। एक अपराध कर्मी की सत्यापन के क्रम में पाया गया कि इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो कुल 724 में से 60 तो सरेंडर कर गए पुलिस के डर के और न्यायालय का जो वारंट कुर्की निकला हुआ था उसके बाद। 395 लोग या तो अरेस्ट किए गए या सरेंडर किए। कुल मिलाकर के हमारा उपलब्धि 54.5% रहा, यानी पिछले 6 महीने में हमने 54.5% जो हमारा टारगेट था कि हम गिरफ्तार कर लें वो हमारा पूरा हुआ है। और 21 जनवरी तक का आंकड़ा है 724 में से 395 हमने गिरफ्तार कर लिया। आगे भी हमारा अभियान जारी रहेगा और जैसा कि हमने कहा था कि चिन्हित 80% अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का लक्ष्य उसे हम लोग निश्चित तौर पर पूरा करेंगे और बहुत जल्दी पूरा करेंगे। इधर जो हाल के दिनों में महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी जानकारी भी आपको बता दें। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 3 लाख के इनामी अपराध कर्मी नगीना महतो उर्फ नागा महतो हरियाणा से गिरफ्तार किया है। ये बिहार एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी। इसके विरुद्ध कई थानों में हत्या, लूट, बमबारी के काम दर्ज। दूसरी महत्वपूर्ण अपराध कर्मी जो इधर हाल के दिनों में हुई उसमें लखीसराय के बन्नू बगीचा थाना में एसटीएफ और लखीसराय के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली कारेलाल कोड़ा उर्फ प्यारे लाल कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरुद्ध तमाम नक्सली कांडों सहित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम इत्यादि में कुल 11 कांड दर्ज। जहानाबाद में उपलब्धि हुई है जिसमें बिहार की एसटीएफ ने 50,000 रुपए के इनामी वांछित अपराध कर्मी केशव कुमार को गिरफ्तार किया है और ये अपराध कर्मी एसटीएफ के द्वारा छत्तीसगढ़ से जाकर गिरफ्तार किया गया। इसमें 6 आपराधिक मामले दर्ज। भागलपुर के सबौर थाना में डकैती, लूट, गृहभेदन करने वाले अंतर जिला गिरोह का खुलासा किया गया। लूट एवं चोरी के सामान के साथ 5 अपराध कर्मी गिरफ्तार किए गए। इनके विरुद्ध में करीब आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें कई सारी लूट के सामान भी बरामद हुआ। 5वीं मुख्य उपलब्धि में वैशाली के जंदाहा थाने में लूट कांड का उद्भेदन किया गया। ये घटना 25 जनवरी को हुई और लगातार पुलिस के द्वारा तुरंत छापामारी की गई। तो 4 घंटे के अंदर ही हमने 5 अपराध कर्मियों को लूटी गई पिकअप, 8,000 नकद और घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। और इस पूरे अभियान में 50,000 का इनामी सुभाष कुमार उर्फ कल्लू गिरफ्तार हो गया। तो आप देख सकते हैं न केवल इनामी अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया बल्कि लूट की घटना के 4 घंटे के अंदर ही हमने लूटी गई पिकअप और वाहन जो भी उनका प्रयोग किया गया था उसको हमने बरामद भी कर।
छठवीं मुख्य उपलब्धि में सारण के मशरक थाना अंतर्गत छापेमारी के क्रम में 24 जनवरी को एक अपराधकर्मी दिनेश कुमार शर्मा को कई सारे हथियार बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन वहां पर हुआ। सातवीं मुख्य उपलब्धि में बेतिया के मटियरिया थाना में लूट कांड का सफल उद्भेदन किया गया। यह घटना 16 जनवरी को हुई थी और कुछ ही दिनों में अंतर्गत सीएसपी संचालक से जो अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी, उसमें 3 अपराध कर्मियों को अवैध अविनाश के साथ गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके पास से बंदूक, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद हो चुका है। पटना के शास्त्री नगर थाना में सूचना संकलन के आधार पर साइबर से संबंधित 14 अपराध कर्मियों को जैमर मशीन, 5,50,000 रुपए नकद, 30 मोबाइल, 12 आधार कार्ड, 5 एटीएम कार्ड इत्यादि के साथ गिरफ्तार करते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये जो हमारी सुरक्षा की अभियान चल रहा था उसके तहत कौन किस तरह की गड़बड़ी करता है, उसी के क्रम में ये छापेमारी 24 जनवरी को की गई और 14 साइबर ठग हमारे पटना से गिरफ्तार हुए। उसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये हमारी उपलब्धि है जिसमें हमने आपको बताया लिया है और बहुत जल्दी हम बाकी अपराध कर्मियों को भी गिरफ्तार करेंगे। इसी क्रम में आपको बता देंगे कि हमारी नई पुरस्कार घोषित करने की नीति भी आ गई है, जिसको हमने पिछली बार आपको बताया था। इसमें 3 लाख रुपए तक की पुरस्कार की राशि घोषित करने के लिए डीजीपी को सक्षम किया गया। 1 लाख रुपए तक की पुरस्कार की राशि एडीजी अभियान घोषित करते हैं और पुलिस अधीक्षक की राशि जो पहले बहुत कम थी उसको बढ़ा के 25,000 रुपए और रेंज के आईजी डीआईजी की राशि जो घोषणा कर सकते हैं वो राशि बढ़ा के 50,000 रुपए कर दी गई। तो इस प्रकार से लगातार अपराध कर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित अपराध कर्मियों के विरुद्ध विशेष टीम बनाई जा रही है, उनके विरुद्ध रिवॉर्ड यानी इनाम की राशि भी घोषित की जा रही है और लगातार हम लोग इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसमें आपको पहले भी बताया गया था, बिहार पुलिस के द्वारा पहली बार, संभवतः बिहार में तो पहली बार हुआ है, पूरे देश में भी संभवतः पहली बार एक डेडिकेटेड 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, जिस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके अपराध कर्मियों की जानकारी, केवल अपराध कर्मियों की जानकारी के लिए आम नागरिकों की सुविधा और सुलभ उसके सहायता के लिए हम लोगों ने नंबर जारी किया 14432 और आम नागरिकों से जब फीडबैक मिलता है तो उसमें पता चलता है कि कई आम नागरिकों को अपराध कर्मियों की जानकारी रहती है, परंतु उनको यह संबंध में पता नहीं रहता कि कैसे इसकी जानकारी दें, कहां पर कॉल करें। तो एक नया नंबर 14432 जो पिछले कई दिनों से कार्यरत, उसके माध्यम से भी हम लोग को सूचनाएं मिल रही हैं। फरार अपराधियों, उग्रवादियों की गिरफ्तारी, महत्वपूर्ण कांडों के उद्भेदन, गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी इत्यादि में जो भी नागरिक हमको सहयोग करेंगे वो भी पुरस्कार के हकदार होंगे। ये सूचना भी आज प्रेस के माध्यम से मैं सभी आम जनता के बीच पुनः रखता हूँ। 23 में दिसंबर तक का आंकड़ा मेरे पास में आ गया है, तो पूरा आंकड़ा जो है वो बढ़ करके 11,609 मोबाइल को हमने रिकवर किया। बहुत बड़ी संख्या में रिकवरी हुई है और 11,609 परिवारों के बीच हमने मुस्कान बिखेरने का काम किया है, जिससे उनके स्वामियों को ये मोबाइल फोन मिल सके। बहुत बड़ी संख्या है। मुझे नहीं लगता है, हालांकि अन्य राज्यों के आंकड़े नहीं हैं, किसी अन्य राज्य में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के द्वारा अभियान चला करके ऑपरेशन मुस्कान के तहत रिकवरी की गई। इसमें वर्ष 2023 तक के दिसंबर तक के जो आंकड़े हैं 11,609, उसमें जो टॉप 10 जिले हैं उनका और जो उनके द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत रिकवरी की गई वो आंकड़े बता देता हूं। पटना में सबसे ज्यादा 1148, रेल पटना ने भी बहुत अच्छा काम किया 1129, समस्तीपुर 1088, मोतिहारी 678, रोहतास 581, रेल कटिहार 464, कटिहार 428, गोपालगंज 411, रेल मुजफ्फरपुर 394 और रेल जमालपुर 392। इस प्रकार से ये टॉप 10 जो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा 2023 में ये उपलब्धि हुई है।
और इसको हम लोग आगे भी जारी रखें। थैंक यू।